हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी सेक्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत से। तो हम इन क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? पहला विकल्प प्रोटोजोआ, दूसरा एलिमेंट्स, तीसरा एनेलिड, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, विखंडन जो है ना प्रजनन की एक विधि है जो प्रोटोजोआ में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है, मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो इसमें क्या है, पहला एंटामीबा जिंजीवैलिस, बी ऑप्शन है एंटामीबा कोलाई, सी ऑप्शन है एंटामीबा हिस्टोलाइटिक और डी ऑप्शन है जिजार्डिया इंटेसटर्नील्स। सॉरी, इसमें पेन चला हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एंटामीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, ये आमतौर पर कहाँ पे, दांतों में, ठीक है, दांतों और मसूड़ों के आसपास ऊतकों में पाया जाता है। ऊतकों का मतलब टिश्यू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? पहला मलेरिया, गलसुआ तथा तांत्रिक ज्वर, बी अमीबियासिस, पोलियो तथा टेटनस, सी ऑप्शन निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ भी, चौथा पीत ज्वर, उपदेश तथा इन्फ्लुएंजा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के आधार हैं। ये एलटी 2015 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नंबर ए होगा पोषण, बी प्रचलन क्रियाविधि, नंबर सी केंद्रक और डी प्रजनन। तो इसमें हमारा क्या होगा, प्रचलन क्रियाविधि हो जाएगा। ठीक है, और इसके आधार को हमने 4 भागों में बांट रखा है। कितने, 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में। तो कौन कौन से, नंबर 1 है मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। ठीक है, और दूसरा है सार्कोडिना। कौन सा, सार्कोडिना। ठीक है, और तीसरा है स्पायरोगारा। ठीक है, सॉरी स्पायरोजोआ। और चौथा है सिलिएता। ठीक है, सिलिएता। चलिए अगला देखते हैं। चागा बीमारी होती है किससे? ये देखिए एलटी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है
ट्रिपनोसोमा गैवेनियंसिस द्वारा, बी है ट्रिपनोसोमा रोडियंसिस द्वारा, और सी है ट्रिपनोसोमा ब्रूसियाई द्वारा। चौथा है ट्रिपनोसोमा कुरजाई द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ट्रिपनोसोमा कुरजाई द्वारा। ठीक है, ये अमेरिकी ट्रिपनोसोमा प्रोटोजा ट्रिपनोसोमा कुजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। ठीक है, कैसा है? उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लोआ लोआ द्वारा संचालित संक्रमण का संभाग होता है। ये भी एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्राइसॉप्स प्रजाति, दूसरा है एनाफिलीज प्रजाति, तीसरा है क्लोसक प्रजाति, चौथा है मस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला क्राइसपास प्रजाति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो ये एलटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ में, एलिमेंथिस में, एनेलिड में, उपयुक्त सभी में। तो किसमें पाई जाती है? ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में पोषण कैसा होता है? पादप सम होता है कि परजीवी होता है कि होलोजोइक होता है कि मृतोपजीवी होता है? तो अमीबा में पोषण कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी भी है। इसमें पोषण की विधि होलोजोइक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती? होलोजोइक। और ये फेगोसाइटोसिस विधि से भोजन ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, सिर संलग्न होता है वक्ष से। ये समुद्री होते हैं। ठीक है, सेफेलोपोडा ये समुद्रों में पाए जाते हैं और इनका मोलस्का वर्ग के सदस्य होते हैं। किसके? मोलस्का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? देखिए, केंद्र, ये पेन नहीं चला, क्या हुआ इसमें? चलिए, तो इसका हो जाएगा केंद्र की संरचना, गतिविधि संरचना, प्रजनन ढंग और पोषण ढंग। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकोमोटर स्ट्रक्चर यानी गतिविधि संरचना। ठीक है, अगला सत्य कथन पहचानिए। ठीक है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पॉन्ज में जल प्रवेश अंशुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है। सभी कथन सही है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये तो चीटिंग हो गई ना, ऑप्शन लगा हुआ है पहले से। चलिए कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा हमारा पहला है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। ये हमारे पास यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। ठीक है, तो उसको स्टडी किया था हमने, उसी से ये हमने क्वेश्चन आंसर उठाए हैं और वही टिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको व्याख्या नहीं करना। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर व्याख्या करनी हो तो हम ये वाली वीडियो दोबारा डाल के व्याख्या करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगला है प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। सार्कोडिना, फ्लैजेलेटा, स्पायरोजोआ, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, स्पायरोजोआ। स्पायरोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ का एक वर्ग है। किसका? प्रोटोजोआ का। ठीक है, प्रोटोजोआ का वर्ग। इसमें केवल जो है आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। कैसे? आंतरिक। ठीक है, आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। इसके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे ये अन्य जंतुओं या पादपों में अंतःपरजीवी होते हैं। ठीक है, गमनांक संकुचन रिक्तता इनमें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, जीवन वृत्त इनका बहुत जटिल होता है। ठीक है, बीजाणु में ध्रुवीय तंतु यानी पोलर फिलामेंट नहीं होते। क्या? पोलर। ठीक है, पोलर फिलामेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और मोनोसिस्ट और पेप्सिया। ठीक है, ये हमारे अलग से जानकारी हो गई। चलिए प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचन चिन्हधानी का कार्य है पाचन, उत्सर्जन, परासरण नियंत्रण, जल अवशोषण। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी, परासरण नियंत्रण। ये देखिए टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन रोगजनक कसावी नहीं है? ठीक है, क्या पूछा? नहीं है, तो लिस्मेनिया,
जिजार्डिया, ट्रेपनोसोमा, नोटिलुका। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नोटिलुका। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिजार्डिया का दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन, GRAND, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बायोलुमिनेंस प्रदर्शित होता है। ठीक है, सेरेटियस द्वारा, टॉक्सोप्लाज्मा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, प्लाज्मोडियम। तो किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा सेरेटियम द्वारा। ठीक है, सेरेटियम जो है प्रोटोजोआ संघ का जंतु। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। काला जार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा सैंड फ्लाई। ठीक है, किसके द्वारा, सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई जो है ना, ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से रोग फैलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका भाग कौन है, बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। इसमें रोगी को क्या होता है, तेज बुखार आता है। ठीक है, तेज बुखार आता है यानी तेज फीवर। ठीक है, इसके बचाव हेतु क्या करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज कराना चाहिए। ठीक है, और ट्रेपनोसोमा जो है सीसी फ्लाई से, जिससे क्या होता है, सोने की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एनिमल किंगडम से रिलेटेड। और भी हैं, ये क्रम आगे भी चलता ही रहेगा बराबर। और हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे जो हमारी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हुए हैं। बात आती है एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम के बारे में कुछ तथ्य और जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एनिमल किंगडम जो है जीवन के 5 जगतों में से एक है। ठीक है, एनिमल किंगडम के सभी सदस्य बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, और विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ज़्यादातर गतिशील होते हैं। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे ये चित्रों में, ये गतिशील होते हैं। और ज़्यादातर इसके सदस्य जो हैं वो यौन प्रजनन करते हैं। ठीक है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी सदस्यों को बढ़ने और विकसित होने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
और ये विशेष इनके ऊतक होते हैं, ठीक है, और इनको यूकेरियो में रखा गया। तो ये कुछ बातें इम्पोर्टेंट थी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है।